जन्म होता है तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस ऋषि महापुराणी कथा, जो विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर हो उसको भी शिव कृपा से विद्या मिलती है। एक भक्त था, नाम था वोपदेव। ध्यान देना, अभी की बात है। वोपदेव जी महाराज स्कूल जाते हैं, और स्कूल जाते हैं तो जिस क्लास में वो पढ़ रहे थे उस क्लास में पूरा साल पढ़ाई की, और पढ़ाई की फेल हो गए। फिर उस क्लास ऐसे करते 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 उनके गांव का ऐसा कोई लड़का नहीं रहा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जो उनके साथ नहीं पढ़ा। मतलब वो वहीं रह जाते और लोग आगे निकल जाते। तो स्कूल वालों ने जब उसको देखा, उसका सब चेक किया, तो महाराज स्कूल वालों ने सोचा इस बच्चे के कारण हमारे स्कूल का नाम खराब हो रहा है। बार बार इसको पढ़ाते हैं और ये फेल हो जाता है, और फेल हो जाता है। तो वोपदेव जी महाराज ने वोपदेव को बुलाया और वोपदेव से कहा कि भैया आपको कॉलेज से निकाला जाता है, स्कूल से निकाला जाता है। बोले महाराज मेरी गलती क्या है? बोले तुम पढ़ने में ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारे साथ पूरे गांव के लोग पढ़ लिए, तो बच्चे पढ़ लिए, कहां से कहां निकल गए, पर तुम वहीं हो, इसलिए अब हमारा स्कूल का नाम खराब हो रहा है, तो आपको रेस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है, आपको कॉलेज से स्कूल से निकाला जा रहा है। ध्यान से सुनना, जिसको सब निकाल दे, जिसको सब कोई स्वीकार ना करे। वो वोपदेव जी महाराज को जब निकाला गया तो वोपदेव को बहुत बुरा लगा। वो एक गुरु के साधु के पास गया, कहा गुरु जी तो स्कूल से निकाल दिया, तुम्हारी कहीं है ही नहीं, स्कूल से रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, बाहर कर दिया, अब तो हमारा कोई सम्मान ही नहीं है। और जैसे ही कहा गुरु जी ने, तो ऐसा कर शिव जी की आराधना कर, और शिव जी की आराधना कर। और गुरुजी ने कहा भैया संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तू नहीं कर सकता। हम जब सोच लेते हैं ना तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो नहीं कर पाए। और महाराज से कहा तू चिंता मत कर, कहाँ पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसा कर भगवत गीता पढ़। और वो वोपदेव जी महाराज शिव जी की आराधना करने लगे, और गुरुजी ने कह दिया ऐसा कोई कार्य है नहीं जो हम नहीं कर सकते। तो उसने भागवत गीता शुरू की, और महाराज एक श्लोक पढ़ा और उस श्लोक को कंठस्थ कर लिया। दूसरे दिन दूसरा, 2 श्लोक को याद हो गए। दूसरे दिन सोचा इसमें गीता में श्लोक कितने हैं, तो बोले गीता में श्लोक हैं कितने, 700 है ना। तो महाराज वोपदेव ने धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिस वोपदेव को स्कूल से निकाल दिया गया था उस वोपदेव ने 700 गीता के वो मंत्र कंठस्थ याद कर दिए। अब गुरुजी मुझे गीता कंठस्थ हो गई, गुरुजी ने कहा ऐसा कर भागवत याद कर। जिस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया वो वोपदेव शिव जी को जल चढ़ाता, भागवत के मंत्र पढ़ने लगा। उसने सोच लिया ऐसा कौन सा कार्य जो मैं नहीं कर सकता। जब मन में नकारात्मकता आए, मन हारने लगे, हताशा आने लगे, तो शिव जी के पास जाकर बैठ जाएगा, शिव जी ऊर्जा देंगे। वो व्यक्ति वोपदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत याद करता है, फिर गुरुजी से कहता है गुरुजी मुझे 18,000 मंत्र याद हो गए। किसको? जिसको स्कूल से निकाल। गुरुजी ने फिर कहा तू श्री महापुराण याद कर, और उसने 7 संहिता 24,000 मंत्र कंठस्थ कर दिए साहब। अब समय बदला, समय बीता, चारों तरफ वाह। वोपदेव ऐसे ब्राह्मण, ऐसे संत हैं जिनको सारे पुराण 18 के 18 पुराण मुखाग्नि महाराज मुख से याद। अब फिर देश में मुगल आए, देश में मुगल आए, और जब मुगलों की भारी सेना थी, ध्यान से सुनना, उस भारी सेना के लिए जो भोजन बनाया गया, उस भोजन की व्यवस्था जो हमारे वेद पुराण थे वो जलाए गए और उनका भोजन बनाया गया। एक भी पुराण नहीं बची, एक भी वेद नहीं बचा, सब जला दिए गए। और महाराज 6 महीनों तक जलाए थे। कितने महीनों तक? 6 महीनों तक जला दिए गए। फिर मुगल चले गए। बाद में धर्म संसद लगा, सब बड़े बड़े विद्वान पंडित इकट्ठा हुए, और बड़े बड़े विद्वान पंडित जब इकट्ठा हुए तो सब बड़े बड़े विद्वान पंडित से पूछा भैया आपको क्या आता है? बोले मुझे 4 वेद आते हैं। तो उनको कहा गया चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद बोल दिए। अब ये तो नहीं, बोले आपको याद है आप बोलते जाओ, हम फिर से लिखते जाए। वो बोलते गए। फिर दूसरे से कहा बोले आपको, बोले मुझे 3 वेद याद है, तो वो हो गए 3 वेद। बोले फिर किसी ने कहा मुझे 2 वेद याद है, तो उसने कह दिया मैं
द्विवेदी हो गया। ऐसे ऐसे करके सबने अपना अपना कहा। फिर कहा भाई पुराण, पुराण कौन कहेगा? तो किसी ने कहा भैया हमने सुना है एक बालक है जिसको बाल अवस्था से ही 18 पुराण कंठस्थ है। कौन बालक? जिसको स्कूल से निकाल दिया गया। उस बालक को बुलाया, वो से पूछा आपको याद है? बोले हाँ याद है। बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादितवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः वसुदेव सुतं देवं कंचाणुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। बोलते गए और यहाँ लिखते गए, बोलते 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 भागवत के 18,000 श्लोक लिखवा दिए। फिर दूसरा पुराण लिखवाया गया, शिव महापुराण के 24,000 श्लोक लिखवा दिए गए, गीता के 700 श्लोक लिखवा दिए गए, और वो देव ने अपने मुख से बोलते गए, वो संत लिखते गए और पूरे 18 पुराण लिखवा दिए। अब सब लोगों ने पूछा वसुदेव इतना तुम्हारी पढ़ाई कहाँ गई? कौन सी स्कूल में पढ़ो आप? हम भी हमारे बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। इतनी तीव्र आपकी बुद्धि है जो आपको इतना याद रहता है। तो वसुदेव जी महाराज अब बताइए कौन से स्कूल में पढ़े हैं? वसुदेव जी ने कहा भैया हम क्या कहें हमारे बारे में, पूछो ही मत। बोले क्यों नहीं पूछे? बोले जिस स्कूल में हम पढ़ते थे उस स्कूल से तो हमें निकाल दिया गया था। जिस स्कूल से हम पढ़ते थे उस स्कूल से मैं निकाल दिया गया। फिर इतना याद कैसे हुआ? बोले हमें कोई गुरु मिले, कोई संत मिले, उन संत ने हमें शिव भक्ति, शिव आराधना करने को कहा। और जब हमने शिव आराधना की तो जगत पिता परमात्मा महादेव की हम पर कृपा हुई और हमने भी संकल्प लिया कि हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? बोले गुरुजी ने कहा था महादेव हमेशा तेरे साथ, तू पढ़। और जब मैं पढ़ा तो महादेव की कृपा से मुझे आज 18,000 पुराण के पूरे मंत्र